मैंने अंतिम ये पैगाम लिखा है, प्रिय तुम्हारे नाम तू पढ़ना, जरा कलेजा थाम धीर मत खोना गोरी, आँख न भिगोना गोरी। उसका मैं पहला बंद सुनाती हूँ, सुनिएगा। अपनी माता जी के नाम संदेश लिखता है, सुनिएगा। माँ के चरणों को छूना, माँ के चरणों को छूना, उसे प्यार से गले लगाना, माँ के चरणों को छूना, उसे प्यार से गले लगाना। जब पूछेगी वो मुझको तो धीरे से समझाना, तेरा लाल हुआ कुर्बान दूध की, रख ली उसने आन ये जाने सारा हिंदुस्तान, धीर मत खोना गोरी, आँख न भिगोना गोरी। नमस्कार, मैं हूँ राम। आज हमारे साथ में श्रीमती सुरेखा हिंदुस्तानी जी हमारे साथ में है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आपको नमस्कार, और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको, उन सबको सुरेखा हिंदुस्तानी का प्यार भरा नमस्कार। सुरेखा जी, मुझे पता चला है आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मगर आप पहले बड़े बड़े मंचों पर कविता पढ़ चुके हैं, तो मैं आप जानना चाहूँगा, आपने जैसे कविता की साहित्य की शुरुआत आपने कहाँ से प्रारंभ करा? मैंने शुरुआत कहाँ से करी? मुझे शौक था कविताएं सुनने का। जो अच्छा श्रोता होता है मेरे ख्याल से वही कवि या कवित्री बन पाता है। तो मैं जो टीवी पे, रेडियो पे कवि सम्मेलन आया करते थे, कवि गोष्ठी आया करती थी, तो मैं कापी और पेन लेके बैठती थी। अच्छा। कवि जब अपनी कविताएं पढ़ते थे उनके साथ साथ लिखती जाती थी। फिर उनको पढ़ पढ़ के बहुत मज़ा आता था मुझे। और फिर धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस तरफ रुझान था मेरा, वहाँ से हुआ। और फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली और मैंने LLB में एडमिशन लिया, उस समय मैं काफ़ी गज़लें और कविताएं लिख चुकी थी, तो वहाँ से मैंने अपनी डायरी मेंटेन करनी शुरू की थी। अच्छा, आपने कोई कवि किताब भी लिखी है? किताब अभी तक मैंने पब्लिश नहीं करवाई, लेकिन काफ़ी मटेरियल मेरे पास इकट्ठा हो चुका है। लगभग 2 या 3 किताबें छप जाएंगी उसमें, इतना है। अच्छा, बहुत सारे मंचों पर आपने अपनी कविता पढ़ी। आपने जो महिलाएं होती है वे श्रृंगार कविताएं अक्सर पसंद करती है, मगर आप वीर रस की कवित्री जानी जाती हो, तो आपने वीर रस ही क्यों चुना? सबसे पहले तो ये है कि जो श्रृंगार रस कवित्रियाँ आजकल मंचों पे पढ़ रही हैं, उसे मैं श्रृंगार भी नहीं कहती। श्रृंगार वो होता है जिसे आप पूरे परिवार के साथ बैठ के सुन सकें और अपने बच्चों को सुना सकें। वो तो गायब हो चुका है मंचों से। पहली बात तो मुझे वो पसंद ही नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि मेरा जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो स्वाभाविक है, तो जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसी से फिर विचार बाहर आते हैं, उसी से कविताएं बाहर आती हैं। तो मेरा जो ये एक स्वभाव है, राष्ट्रवादी विचारों वाला जो स्वभाव है, उसी से वीर रस की कविताएं बाहर आती हैं, और वो ही मैंने चुना। फिर उसी की मैं अच्छा, एक कोई वीर रस की कविता या आपको जो पसंद हो वो हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए। एक मेरा गीत, जो एक सिग्नेचर गीत है मेरा, जो काफ़ी पसंद किया गया है मंचों पे, जिससे मेरी पहचान हुई। मुझे कुछ नौजवानों की जवानी याद आती है, उबलते खून की मुझको रवानी याद आती है। तिरंगा रो रहा है आज, जिनको याद करके उन, तिरंगा रो रहा है आज, जिनको याद करके उन, भगत सिंह से शहीदों की कहानी याद आती है, भगत सिंह से शहीदों की कहानी याद आती है। बहुत बढ़िया सुरेखा जी, बहुत ही अच्छा आपने सुनाया। जैसा अभी स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो आप आगे मंचों पर कविता पढ़ोगी या आपने क्लोज कर दिया अभी? बिल्कुल नहीं। मैं जानती हूँ मैं मंचों से दूर रहकर कितनी दुखी हूँ, कितना मुझे मतलब दुख है इस बात का
कि मेरे जो बहुत अच्छे कवि मित्र भी हैं, अच्छे संचालक हैं, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, जब उन्होंने मुझे मंचों पर बुलाया और मुझे मना करना पड़ा अपनी बीमारी के कारण, तो मैं बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहूँगी। मैं चाहूँगी मैं जल्दी जल्दी अपने मेरा ऑपरेशन हुआ है अभी, मैं इससे जल्दी बाहर आऊँ और मैं अपने उन कवि मित्रों के बीच में आऊँ। मेरी इच्छा यही है, अंतिम इच्छा यही है कि मैं मंचों पे रहूँ। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारी जो कावित्री है, वरिष्ठ कावित्री है, अभी ये एक बीमारी से ग्रसित है और इनका ऑपरेशन भी हुआ है। घर पे आए थे, हम इनसे मिलने के लिए आए। और मैं आपसे भी चाहूँगा कवि मित्रों से कि जितने भी आप कवि मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सुरेखा जी का हालचाल आप पूछिए उन्हें फ़ोन करके। और मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहूँगा, जैसे ये स्वस्थ होती है तो इन्हें और मंच भी आप दीजिए। सुरेखा जी, आपके जो कौन ऐसे कवि है जो आपको प्रेरणा देते हैं, जो आपको मतलब प्रेरणा स्रोत है आपके? जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्हें हम भीष्म पितामह बोलते हैं अपना काव्य जगत का, वीर रस के, वो है परम आदरणीय हरिओम पवार जी। मैंने उनको एक बार बोला भी था। एक बार वो मुझे किसी मंच पे मिले थे, तो मैंने उनके पैर छूने के लिए, जैसे ही मैं नीचे झुकी, उन्होंने मुझे नहीं छूने दिया कि हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती। तो मैंने उनको बोला था, मैं आपकी एकलव्य शिष्या हूँ। एकलव्य शिष्य तो होते होंगे, मैं उनकी एकलव्य शिष्या हूँ। मैंने उनको सुन सुन के उनसे प्रेरणा लेकर वीर रस की कविता लिखने का प्रयास किया है अब तक। तो मैं उनको अपना बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। वो दीर्घायु हों और जहाँ पर भी हों, मेरा प्रणाम उनको स्वीकार हो। और भी कोई आपके साथी होंगे कवि सम्मेलन में जो आपको सहयोग करा होगा, तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले नाम आता है श्रीकांत श्री जी का। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले मंच प्रदान किया, श्रीकांत जी ने, और मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे एहसास कराया, उन्होंने मुझे मंचों से मेरा परिचय कराया। तो बड़े संचालक हैं, बड़ा नाम है काव्य जगत में, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ। फिर दूसरे नंबर पर नाम आता है पिछले क्रांतिकारी जी का, जिन्होंने मुझे लगातार मंच प्रदान किए, लगातार मंचों पर बुलाया। वो मुझे राज्य से बाहर लेकर गए, उन्होंने मुझे काफ़ी मंच प्रदान किए। सुरेखा जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा कवि और कवित्री है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? उन्हें मतलब कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, मंचों पर कविता पढ़ने के लिए क्या उन्हें करना चाहिए? सबसे पहले तो आप इससे बचें, राजनीति से जितना भी ज़्यादा बचोगे, आपका साहित्य उतना ही ज़्यादा निखर के आएगा। यदि आप सिर्फ मंचों को ध्यान में रखकर लिखोगे और मंचों को ही इमेज मंचों की अपने दिमाग में रखोगे और उसी हिसाब से अपनी काव्य यात्रा को शुरू करोगे, तो शायद आपका जो लेखन है वो निखर नहीं पाएगा। आप सिर्फ साहित्य के लिए लिखें, अपनी मन की संतुष्टि के लिए लिखें, आपका मन क्या कहता है उसके लिए लिखें। जब आप अच्छा लिखेंगे तो निश्चित है कि आपके लेखन को जब पसंद किया जाएगा, तो आपका काव्य पाठ तो देखो मंचों पे ही नहीं करता है, प्रेजेंटेशन आपकी मंचों पे ही नहीं करती है। तो बस ये ध्यान में ना रखें कि हमें सिर्फ मंचों पे जाना है, ये ध्यान में रखें कि हमें अच्छा लिखना है, साहित्य का सृजन करना है। बस अब चलते चलते बस आखिरी में हम चाहेंगे 2 पंक्ति और आप सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। तो मेरा एक गीत है जो जिस गीत ने मुझे पहचान दी और जिस गीत को मेरा सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। मैंने अंतिम ये पैगाम लिखा है, प्रिय तुम्हारे नाम तू पढ़ना, जरा कलेजा थाम धीर मत खोना गोरी, आँख न भिगोना गोरी। वाह, बहुत बढ़िया सुरेखा जी, बहुत ही अच्छी आपने कविता पढ़ी और हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। तो विदा लेते हैं दर्शकों, आपसे सभी को प्रणाम, नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।